नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। शुरू है जी। नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मऊ अखाड़ा घाट से फेसबुक लाइव रहूंगा 5 बजे, तो मैं आज अप टू दी टाइम हूँ। मैं बिल्कुल टाइम से हूँ और 5 बज चुका है और आप लोगों से अनुरोध है कि जुड़िए। ये काफी ऐतिहासिक जगह है। ये अखाड़ा घाट पुल आपको पीछे दिख रहा होगा और ये नदी है, वाया नदी है, जिसके ऊपर में ये पुल बनना था। और पूरा आप देख सकते हैं नदी को। नदी लगभग सूख चुकी है। मार्च का महीना है, अप्रैल का, माफ कीजिएगा, अप्रैल का महीना है और पूरा ये पुल का स्ट्रक्चर है जो बनाया गया था। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जुड़ रहे होंगे, लोग जुड़ रहे हैं। और सभी लोगों से ये भी अनुरोध करेंगे कि आप अपना कमेंट कीजिएगा ताकि जब लाइव के लास्ट में हम आपको रिप्लाई कर सकें। लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं लोग। अगर आप जुड़ रहे हैं तो फीडबैक दीजिए, रिप्लाई कीजिए। तो ये अखाड़ा घाट पुल है। मैं शुरू करता हूं अपनी बात को। ये अखाड़ा घाट पुल है 2013, जी हां, 25 अक्टूबर 2013 को उस समय के जल संसाधन मंत्री, जो अभी भी जल संसाधन मंत्री हैं और जो स्थानीय विधायक हैं, दुर्भाग्य से जो स्थानीय विधायक हैं माननीय विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। और तब से आज तक यह पुल बन के तैयार नहीं हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि जो पिलर है वो पिलर टेढ़ा हो चुका है। यानी कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसकी एक उम्र होती है। एक उम्र के बाद स्ट्रक्चर खत्म होने लगता है, स्ट्रक्चर कमजोर होने लगता है। और ये सरकार का पैसा, मतलब हमारा आपका पैसा है, जिससे इसका निर्माण किया गया था, करवाया गया था। सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ के भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था या जमीन में कोई समस्या थी तो फिर शिलान्यास क्यों किया गया था? अगर जमीन में समस्या नहीं थी तो क्यों रोका गया था? ये सबसे बड़ी बात है। जो भू मालिक है, जमीन मालिक है, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा न मुआवजा दिया गया, न हमसे अभी तक संपर्क किया गया है। ये एक उनका मैटर है। जो ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार, इसमें भी बड़ा खेल है। जो ठेकेदार हैं उसके जांच होनी चाहिए कि स्थानीय विधायक के साथ उनका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात है। मोती राय वो शख्स थे जिनको गार्डिंग में दिया गया था काम, उनको देख रेख में दिया गया था। 5,000 का महीना था, 5,000 का महीना। करीब 60,000 रुपया अभी तक बकाया है, उनका भुगतान नहीं किया गया है। और पुल बनने से पहले, अब पुल क्या बनेगा, 13 साल तक नहीं बना और इसका फायदा वर्तमान विधायक के द्वारा बार बार लिया गया। 2013 में इन्होंने किया, 2015 में भू अर्जन पदाधिकारी को बुलाकर पानी में पैस गए ये और बताए कि देखिए भाई हम काम करा रहे हैं। उसके बाद जितना लोकसभा चुनाव हुआ, जितना विधानसभा चुनाव हुआ, हर चुनाव में इसका फायदा उठाया गया, लेकिन इसका निर्माण नहीं हुआ। और ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ किसी एक गांव या एक टोला का बात है। ये पूरा बेगूसराय का एक बड़े तबके को और समस्तीपुर के एक बड़े तबके को इससे फायदा पहुंचेगा। करीब 1 लाख लोगों की आबादी है जिससे इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों निर्माण नहीं किया गया? जब चुनाव होता है उससे पहले आकर कोई एक काम आप कर दीजिए, किसी को गमछा उड़ा दीजिए या किसी पदाधिकारी को बुलाकर फोटो खिंचवा लीजिए कि काम शुरू हो रहा है। लेकिन आपको बताना चाहिए कि 2013 से लेकर अभी तक क्यों नहीं निर्माण हुआ। इसके लिए कौन दोषी है? पदाधिकारी दोषी है कि माननीय विधायक दोषी है? और ये जो पिलर कमजोर हो गया, अब इस पर जो स्लैब ढलेगा वो कितना सक्सेस हो पाएगा, कितना सक्सेस हो पाएगा? यहाँ तमाम स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं और इस बात को हम पिछले करीब 1 साल से उठा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अनियमितता है। जितना टेंडर है, जितना ठेका है, वो माननीय के करीबी रिश्तेदार को दिया जाता है, माननीय के करीबी लोगों को दिया जाता है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि कोई भी पदाधिकारी इस पर दबाव नहीं दे पाता है। कोई भी पदाधिकारी डरता है कि जब ये मंत्री संतरी का आदमी है तो किसका बात मानेगा। अब इसका नतीजा है कि जितना काम किया पेमेंट लेके चला गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये काम, जमीन नहीं थी सरकार के पास तो काम क्यों शुरू हुआ, और सरकार की जमीन थी तो किसी के रोकने से क्यों रुका? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज बाया नदी सूख गया, इसी तरह सरायरंजन में जमवाड़ी नदी है और बलान नदी है, वो दोनों भी सूख चुका है और वही हाल इस नदी का है और उस पर यही पुल है। सवाल उठता है कि ये एक जगह की बात नहीं है, पूरे विद्यापति नगर और सरायरंजन की बात है। और हम पूछना चाहते हैं माननीय से कि ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, आपका जनाजा नहीं है। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो काहे ने उतर जाते हैं, काहे ने कुर्सी छोड़ देते हैं आप, काहे ने कुर्सी पर आप चिपके हुए हैं? कब पुल बना था चाचा, कब शुरू हुआ था?
उसके बाद से आप नहीं नेता मंत्री को नहीं बोले आप लोग? जब नेता मंत्री आते हैं हाँ हो जाएगा हरदम जब नेता मंत्री क्या बोले? कितना बढ़िया तो बोलिए कि इलेक्शन के जब होता है तो गमछा उड़ा के चले जाते हैं, कुर्सी में चिपके हुए रिश्तेदार कोई जो भी गमछा उड़ाते हैं जिसको, कोई गमछा मत ओढ़िए, वो गमछा नहीं है, गमछा नहीं है बिल्कुल। जो गमछा देते हैं गमछा हमको वापस कीजिए। सब आदमी पूछिए कि कब बनेगा, ई बोलिए कि ई पिलर पर नहीं बनेगा, पिलर तोड़वाइए, नया पिलर दीजिए। पिलर में क्या जान रह गया? इस पर मान लीजिए स्ट्रेंथ होता वजन पर। पैसा उठा अब बताइए, उठा एक भी पिलर सही नहीं है, सब पिलर में क्रैक आ गया है। पैसा उठा लगे सब कारो से 3 बार उठेल के 3 बार गमछा उड़ा के कहे कि झला गेले फिर तो चालू है तार से नाम ले जाइयो तार से भागे में बोला तार से नमस्कार गया। अच्छा ई बताबो जे ई जब रोड बनले हन के बनवेल के रोड, नीचा वाला रोड पब्लिक अपना चले लेके चंदा 10 आदमी मिलकर ट्रैक्टर जो चलाता है 2 रुपया कमाने के लिए लोग अपना भरा है बनाया, उस पर जनता भी चलता है। नदी से काट के अपना कुछ पैसा ले। हमरा के ई समझ में नहीं आवे छै। सुनू, जब अहाँ 100 आदमी बात, ए भैया सुनो, जब तू आर 100 आदमी बात बुझे छो जे एना गड़बड़ हो रहले तो किया ने आबे छथिन तो हुनका रोक दै छो? एक आदमी कथी ले बार बार वोट दै छियै? देखियो सब जे है से आब तो अहाँ तो बुझिए रहलिए जे कॉफी के युग हो गेले तौर में ना के इतने हाथ घुसा दे है, काम खत्म। 4 बेर 5 बजे का रिपेयरिंग हो गेले, 4 बेर 5 बेर पैसा उठ गेले। पुल बनेबे, डबरेशन बनेबे, हम क्रेडिट लेते मुखिया कहते हमर बाबू बनल को ये जल्दी कहते हमर नाना के ढालल है फेसबुक पर चंदा दे के मिट्टीकरण कराए। चंदा हम भी दिए हुए हैं और उसके बाद मेरे माननीय मुखिया जी है वो बोले 6 लाइन रोड बन गया। आप लोग बनवाए? हम लोग बनवाए निजी पैसा से आता है, फीता काट देता है, विजय चौधरी के ले ले आता है। एक बात और सर बताइए, जब यहाँ पुल का निर्माण हुआ तो पहले जो जमीन मालिक है उसका एनओसी लिया? बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं। वो भी है कि पुल 1 बिल्कुल, घंटा में बन बिल्कुल। जाता कि विजय बाबू एक बार जमीन वाले से भेंट किए हैं, कभी नहीं भेंट किए ना अपना कोई पदाधिकारी को वोट किए। सिर्फ बात के टाइम में वोट लेने के लिए एक कोई इंजीनियर को भेज देते हैं, बाद में कहते हैं तार से नापो। नहीं इंजीनियर नहीं, उन्हीं का निजी आदमी होगा इंजीनियर। अरे इंजीनियर रहे कि उनके जैसे कोई अथी रहा है तार से नाप। देखो सुनिए भैया, खत्म हो गया। एकरा करियो कि जे अहाँ के लोग है जाति में, समाज में, ऐसा लोग के भात से बांट दियो जे हुनका साथे जाय छै। सीधा बात कि या तो काम करो आ काम नहीं करबो तो जे हुनका साथ देबो हुनका भात काट दो। तो ऊ करो, नहीं करबो दबाव देबो तो काम नहीं होतो। ये एक बेर के नहीं है। मुख्यमंत्री के बगल में विजय चौधरी के देखो चुप 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 देखो विजय चौधरी मुख्यमंत्री है। हम विजय बाबू के निर्णय में गलत बोलते हैं। मेरा कैंसर पेशेंट 2023 में पत्नी था, उनके यहाँ एक लेटर भेजे, उसका अनुदान अभी तक नहीं आया, उनका पैसा का टाटा में हम इलाज कराते हैं। अरे जिनको जमीन रहे जमीन वाला पूछे चाहिए न। अगर जमीन वाला से नहीं पूछल गए तो नहीं बनबे के चाहिए। सवाल उठे छै जे सरकार के पैसा रहे, हमर यहाँ के पैसा छै न, केकर पैसा छै? सब आदमी के टैक्स का पैसा छै। अगर जमीन वाला से नहीं अनापत्ति दिलकै तो बनबे के नहीं चाहिए। अनापत्ति दिलकै रहे तो किए रुकले? पैसा कारू टोटल जनता के कोई पैसा नहीं है। मंत्री जी आके अपने की कहल हो मिलेला कि कहला रुकला जमीन वाला से मिललखिन अभी वह बात तो हम कह रही हूँ, आखिर किए ना भेल। वोट सिर्फ विद्यापति और सरारंजन से लेते हैं और आते हैं पटना में, उनका घर पटना में। सीधे कहते हैं सीरिया से नहीं जीतते हैं, हमको वोटे नहीं कोई देता है, तो फिर आते काहे के लिए सीरिया में? देखो क्लियर कहते हैं हमको कलेक्टर जिताता है तो हम जनता के कभी सवाल बजाएंगे, सीधे बोलते हैं वो तो। देखो सब बात है, सब आदमी इकट्ठा हो, नहीं होते तो रोड जाम करो। ये अभी से नहीं है, 2013 से बात है। पुल बन जाता है। अच्छा, वो तो होबे करते, वो तो हारल छेबे करते। पुल बन लेकिन सुनियो, हमें यहाँ मर्दावा तब कहेब जब हिनका रहे हिनका से बनवा लियो।
इत्यादि वोट दिलिए नहीं हो, इत्यादि वोट दिलिए ना। जनता और वोटर से ये कहा ई मन माने जे 5 महीना चुनाव के बचल इनका नौनो से बनते बनवाबे का छ, नहीं बने छै। बनवाबे का छ, नहीं केना बनते। अभी जमीन मालिक के फाइनल नहीं लेते कहाँ से बनते हैं बताइए ना। अभी जमीन मालिक को कुछ मालूम नहीं। चुनाव खत्म भेले फेन समय हमरा जमीन पर है, हमरा कुछ मालूम नहीं। अगलो दा चुनाव उहे इमा हो के जमीन पर है, आज कभी कोई नहीं पूछलक है। नहीं नहीं संपर्क के हमारे के जमीन पूरा है खाली तमाम। ई पिलर है ना, केस करके जमीन वाला तब जाकर रुकल। रोड और बनवे के हमरा जमीन छोड़ लेके पार्टी वो जमीन वाला से भेंटो नहीं कलखिन आज तक। कोई पदाधिकारी भेंट नहीं खेलते। कोई भेंट यहाँ के विधायक बदल जते पुल बन जते पूरा में। अरे एते दिन जो वोट दिलिए तो फ्री छोड़ देबे उनका। उ तो अपने जनता वो अपने न भोग नहीं 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 नहीं, एते दिन जो वोट दिलिए ओकरा बदला में काम करा के तब विदा कर दियो। टीवी फोड़ लखिन द ओए हम कह रबियो तो ना टीवी फोड़ दे हमनी आवे। उनका काम करा लियो तब विदा करियो। एते दिन वोट दिलिए ओकरा बदला हमर तू काम कर कब विदाई ले। काम तो उनका जीत में न बनते, कहीं जीत भी जाती तैयो न बनते। ई जीत भी जाती ना, उ जीत जाता यहाँ से फिर ऊपर बाई दीबे कहीं भ्रष्टे के युग है। डीएम के जहाँ से 5 गो डीएम एक के जोड़ हो जाते, कहते ई चितबा कैसे रहे तो उ चितबा दे दो सबके। ओकरा बाद भी न बनते, जितला के बाद भी 5 वर्ष उनका देते आर तैयो न बनते। इसलिए कि विजय बाबू के है जनता के पकड़ नहीं, पदाधिकारी के पकड़ है उनका बेसी। कागज पर काम कागज पर काम करवावे है। हुए 10 साल के निमित्त में जैसे जब उनका से पुल न खड़ा आप जैसे उनका से खड़ा हो जो पुल देथिन या है 4 जगह देथिन यहाँ पूरा न देथिन। जनता 13 नंबर जनता के जैसे गुलाम दै छी। देखियो सब आदमी एकत्रित होइयो, नहीं हो रोड जाम करियो, नहीं हो हुनका घेरियो, नहीं करबे तो नहीं होते। वोट बाट अपन जगह देबै ने तो हो सकले कहीं आत्मदाह कर लेबै, लेकिन पुल देखुला न तीन विजय बाबू जे मर गेलखिन हमर जनता की बचल है। 2010 में जी मतलब कि सब आदमी अनशन पर बैठलखिन, तरह तरह के झुनझुना चुनाव में देल जाए। चुनाव के जना समय है हर बार बनाई देबै कुछ दिक्कत नहीं बनाई देलखिन। नहीं नहीं हमरा उ आचरण लगे है कि बाढ़ आवे है तो उतार लेके आदमी को हमरा भी दुखल है तो कुछ नहीं देखियो हुनका में गुण की है। बोलियो ना, एना आई थी अरे हम ही आवे छी। कर दल के तोरे हैं नेता साथ में छो, हमरा नेता साथ नहीं दे है। एक कहानी है, साथ हमें आवे छी साथ। तोरे पर नहीं घटल। अरे भाई कहो ना, हमें तो टेंशन थोड़े ले छी। सुन लो, हुनकर सिर्फ कागज पर काम होए, बाकी कुछो काम नहीं होए। हुनकर के करे जान छो, हुनकर मुखिया जी रजिस्टर्ड छथिन। विजय बाबू हो गया काम, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं अब मुखिया जी है कि ना तो कोई मुखिया जी बनबे विजय बाबू कोई कुछ करे है कि तो फोटो खिंचवावे लिए पहले रहे। 18 लाख के लागत कर बनल है। बरौना में देख लिए सबसे आगे फोटो आ ताली बजबैत रखे लोग। हां एहन मुखिया है। पति नदी का घाट उद्घाटन जे भेले सबसे बेसी मुखिया जी ताली सबसे काम ज्यादा किया। देता है का मुखिया। वीडियो में खोल के देखियो। अच्छा एगो बात बता ना हमरा, तू 4 गो बताबा। वो फील्ड वाला जे है, हां आय हमर हियां के लड़की होय लड़का होय, कोई एग्जाम पास करिए या कुछ भी पास करिए, ओकरा जे दौड़े ला जाके पड़े दल सिंह सराय। बोलो बोलो आज देख लो भाई, इहो लड़का सर जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के मतलब कि आए हम लोगों को तो 4 गो दलाल जो है उसके इशारों पे चलना है। हम लोगों को अपने अधिकार की कभी भी पहचान ही नहीं रही। मतलब कि 4 गो आए, अरे फलना फील्ड है, अरे जाए ना तो हम अपना फंड से नहीं करवा रहे। जैसे साहब हमारे हैं वो अपने घर से करवा रहे हैं। पैसा पास करवा लिए। पता ही नहीं है उनके पंचायत में काम हो रहा है, हमारे उनको पता ही नहीं कि मेरे पंचायत में काम हो रहा है। अरे भाई पता कैसे रहेगा? यहाँ पे एक मतलब कहता नहीं मठाधीश, लड़की हो मठ के आधीश है वो मतलब कि जिधर एक बार बोल दिए। यहाँ मतलब कि जब हम लोग फैक्ट बात बोलेंगे तो बोलेगा कि अरे काले को मजार में उद्घाटन हुआ है, एक तरफ का दीवार बन गया, फीता कट गया, एक तरफ दीवार नहीं बना। कैसे बनेगा? उद्घाटन तो हो गया ना जी, क्या जरूरी है दीवार कब देखिए आप। हाँ कल आए हैं, सुने कल ही आए हैं, कल ही आए हैं। वाले हम लोग नहीं हैं। अभी क्या योजना चला है इंदिरा आवास, अभी नई का फॉर्म जमा कर रहे हैं, फटाफट मिलेगा मिलेगा 2.5 लाख कर रहे हैं। पुरानका का लिस्ट आया उसको मिलवे नहीं किया, नयका कहाँ से देंगे? नयका को दे देंगे कर रहे हैं।
एक हवा बना रहे जनता को। वोट करा देने 20,000 की 10,000। अच्छा वो सब बात है, पहले अपना ये पुल वाला बात पर करूँ, पुल के ना होता सुनिए, है, जब मेन तक पुल वाला जमीन बात मालिक करो। से नहीं मिला जाएगा, जब तक राशि नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं देखिए होगा। सर, जमीन मालिक कैसे ऐसे जमीन दे देख लीजिए, उनकी पैसा संपत्ति देने है, से उनका हमको चीज है। देना नहीं है पैसा, हमको 5 साल के बाद मिले। खाली पदाधिकारी आवे हम लोगों को नोटिस कर दे, तुरंत पुल बनाने के लिए तैयार। कोई लीगल एक एक्टिविटी नहीं नोटिस होता खाली दे दे है पुल विदाउट बनाने। लीगल, मतलब कि दे दिए सरकार। एक तो पैसा है, जनता मर रही है, जनता से मतलब नहीं, वो टैक्स पे हम कर रही इतना है जमीन ले ना, रहे उसके हैं। पैसे को बर्बाद किया जा रहा। मान लीजिए करोड़ों लागत है इसका। पहले आपके 8.5 करोड़ का था, पदाधिकारी- तब 9.5 करोड़ बना। आपके पदाधिकारी पहले कहाँ थे? आप पहले काहे नहीं देखे हमारे नक्शा में जमीन है कि नहीं है? लूट के फिर मतलब नक्शा में कोई जमीन, गंगा जी नहीं है नक्शा में, नहीं है, गंगा जी भी तो नहीं फिर है मतलब कि नदी काहे है नक्शा थी? में, कहीं खतियान में है, कहीं नहीं है। आप देखिए इसको निकाले, काहे पता निकालिए, बता दे को जहाँ नदी है नक्शा में बता दे हमको कोई। तो बिहार सरकार हो गया ना, पानी आ गया तो बिहार सरकार हो गया। जमीन मालिक कहाँ है? पैसा मिला जमीन मालिक को? जब आपका जमीने नहीं है तो सरकार काहे ले लेगा? कहाँ किसको दिया पैसा? पूछिए, सर्वे करिए। नोटिस भी अभी तक नहीं भेले, किसी को कुछ नहीं हुआ है, आज तक नोटिस नहीं भेले। सुशासन किसी के को कुछ सरकार नहीं है, है। कौन बोले सुशासन के प्रशासन के जेमन से किसी को कुछ नहीं मिला है। उनका जे मन है उहे होते। एक भी किसान को कोई नोटिस अभी तक नहीं किसी का मिला। पैसे कोई एक सूचना ही बार नहीं है। मेरा माननीय आप अंचल ये बताइए। अधिकारी है, एक बार भेंट करने के लिए किसान से नहीं आए हैं। खाली बस लालीपा मुखिया जी का सर्वे नाम भी नहीं मिलेगा, हुआ। पास करा दिलिए हम ई का। खाली मुखिया जी जो करते हैं, विधायक जी कुछ नहीं करते हैं। कितना मुखिया जी जमीन यहाँ का कोई विधायक है। जमीन वाले से लेंगे वो भी यहाँ के नहीं मुखिया जी विधायक के पावर में चलते हैं। हम आपसे बात करेंगे, अगर किसी को भेज दीजिए यहाँ से, कहेगा जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा पंचायती हम नहीं करते, हम पंचायती करने के लिए हैं। ऐसा ही बोली निकलता है मुखिया जी के। कोई बोले ही बात नहीं बोलता। अगर जो आदमी गया होगा बोलिए तो कोई आदमी बोलता है। हाँ, अच्छा खैर वो सब मुखिया जी के बात छोड़ो, जो मुद्दा है ऊपर अब मुद्दा है जे भाई अखाड़ा घाट पुल जे 13 साल से बार बार शिलान्यास हो नहीं बने छे, ई बात पर चर्चा हो परमानेंट मिल जाएगा, पुल बनना शुरू हो जाएगा। या नोटिस होकर प्रक्रिया में जाए ओकर बाद होता। नहीं, सिर्फ नोटिस कर दे कि आपके खाता के सरा से इतना जमीन हम ले रहे हैं, सिर्फ नोटिस कर दे, अपना पुल बनाए। पैसा हम लोगों आता को रहेगा। पैसा लेते रहेंगे बुबर से। पैसा मान लीजिए जाके इशू तो कर दे भाई, इतना आपका हुआ, इतना आपका मिलेगा। जब 5 साल मिलेगा, 5 साल में मिलेगा। वो नहीं चिंगी आबान कब बना? वो भी चाह रहे हैं। ठाकुर के टाइम में बना। किसान अभी पैसा ले रहा ये है, अभी भी नहीं मिला है, कुछ- पेंडिंग है। अभी भी मेरा भी वो भी जमीन मुकदमा है, हमारे पिताजी लड़े हैं, अभी भी तब हमको पैसा नहीं मिला ले है। रहे। उसमें भी फिर हम कर रखे हैं, इसका बचा हुआ फिर मुकदमा हम किए पटना के, उसके लिए भी कर दिए हैं। सबको मिलेगा जिसका नहीं, बच कुछ को गया, मिला है, कुछ को नहीं मिला है। फिर दोबारा के लिए जितना जगह नहीं सबका फिर मिलता है। तो लोग यहाँ ये चाहते हैं कि जैसे आप बोलने वाले हैं किसान ना, तो आप पहले लीजिए, आप पास कर दो है जो नहीं यहाँ से, यहाँ ये ड्रामा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब जेबी में वो जाके वोट कैसे इलेक्शन लेते के हैं? वो लड़ते हैं। गमछा ओढ़ा देते हैं। इलेक्शन के ना हमें लड़ते हैं, तो पैसा पूरे लड़ते हैं आदमी इलेक्शन। छिए, एनआईए में वोट ले ले। हर बार ये हमर तो न मूर्ख होता है ये जनता छह के बजे। तौर में उनका कागज पर फॉर्मेलिटी होना चाहिए, जमीन पर हो कि नहीं हो, कोई मान मतलब लेबै नहीं। ठप्पा की मारबै? बिल्कुल बिल्कुल। तब भोगबै हम ही। वो कागज पर बनाएंगे पुल तो बनाइए भाई कागज पर, जमीन पे क्यों बनेगा? जमीन वाले को पाइए नहीं मिलेगा तो कहाँ से बनेगा? अरे कम से कम सहमति तो लेके चाहिए जमीन वाला से ना, क्यों? एक बार भी नहीं लिया। मिले के चाहिए कि भाई सरकार है उनका, सब चीज उनका है, अरे सर नहीं तो काहे बोलै लेंगे छी, यहाँ पर सहमति किसी देखियो से? अभी मतलब कि अथी के जिम्मेदार वो है। हम बतबै छौ कि दल राजा तो वो है, यहाँ तो प्रजा सब बसल है, जखनी मन तक डंडा मार के भगा दो, जखनी मन तक। एगो मतलब कि दमकल नहीं है, यदि आग अभी लग जाए वर्तमान कंडीशन में समस्या है। 1 घंटा में दमकल पहुंच 32 नंबर गुमती का पार छै। 32 के पार है, 32 मतलब कि फ्लाई ओवर टाइप के जैते चौमा है, ऐते लगभग आबे हम 1.5 घंटा में होते। तो मतलब कि हमरा आर से कुछ हमरा आर के खाली झुनझुन ना मिल रहे हैं अभी तक। कितना दूर तेल जला के तो अंकिता जी की ही नहीं देवन। यहाँ मऊ के पड़े छे, एगो वार्ड पड़े छे मऊ के, 13 वाला है। आ शेरपुर के शेरपुर का 4 गो वार्ड, 3 वार्ड, 4 गो वार्ड, फिर बाजितपुर के भी मरबा का। नहीं तो वो पुल वहाँ पर फिर पुल पास हुआ है ना, वो सामने पुल एक पास हाँ, हुआ है, जिसके हाँ। शायद हुआ है सब कुछ। वो अब कहिया होते अब उधर उन्हें तो जल्दी हो हो जाते, गया बकुबा घाट उन्हें तो जल्दी हो जाते, उनका अपन रिश्तेदारी है ना, वोटर है ना।
वहाँ पर एगो हॉल है। फील्ड में काम हो रहा है जब हमारा कमजोरी काम के लेट कर देती ई काम अब पेंडिंग हो गया, ये काम को कोई नहीं करेगा, पैसा मांग रहा है किसान। कारण है क्या पार दुनू पार रोड है। वो बात नहीं है सरकार के यहाँ का जो रोड है रोड है यहाँ पास का जिला में आपके घर तोड़ के और तब रोड बनवाई उधर जाओ ना, उधर जाओ ना। काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं फेसबुक लाइव के लिए आया था, लेकिन मैं जो स्थिति देख रहा हूं ये शर्मसार करने वाली बात है कि मैं उस क्षेत्र का जनता हूं जहां के प्रतिनिधि विजय कुमार चौधरी हैं। ये शर्मसार करने के लिए की बात है। जो बात विकास के लिए करते हैं, मुझे लगता है कि आखिर उनकी जिह्वा गल क्यों नहीं जाती है। यही विकास की परिभाषा है। ये 50,000 नहीं लाखों लोगों का गांव है जो प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास जमीन का एनओसी नहीं था, अगर जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था, तो आखिर आपने सरकार के पैसा को क्यों बर्बाद किया। सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा। पहले ये टेंडर 8.5 करोड़ रुपया का था, उसके बाद टेंडर को बढ़ाया गया 9.5 करोड़ रुपया। आज पिलर टेढ़ा हो गया है। इस पिलर पर अगर पुल बनता है तो कभी मजबूत नहीं होगा, कभी सक्सेस नहीं होगा। और इस पुलर को तोड़ के बनाना होगा। और ये कैसी स्थिति है कि जब सरकार का नियम है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, तो आपने मुआवजा क्यों नहीं दिलाया। ये ओछी राजनीति और गंदी राजनीति कौन करता है? ये सिर्फ आप कर सकते हैं। तोड़कर घी पीने की कला अगर किसी को आती है तो उसका नाम विजय कुमार चौधरी है। ये विजय कुमार चौधरी जी हैं जो कंबल ओढ़कर घी पीते हैं और यही उनका विकास है, यही उनका समाजवाद है। आप देख लीजिए मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं कि विद्यापति नगर और सरायरंजन को लूटा जा रहा है, बाहरी के द्वारा लगातार लूटा जा रहा है। उसका जीता जागता प्रमाण ये अखाड़ा घाट है। ये अखाड़ा घाट का पुल आपको बनाना होगा। आपकी विदाई तय है 2025 में। विदाई से पहले आपको बनाना होगा। अभी तक हमने आपको वोट दिया है, इसके बदले में आपको इसका निर्माण कराना होगा। अगर आप इसका निर्माण नहीं कराएंगे तो आपको पटना में आंदोलन झेलना पड़ेगा, लेकिन यह काम कराना पड़ेगा। आखिर क्यों नहीं काम होगा? जब आपने टेंडर करवाया तो क्यों नहीं किसानों को मुआवजा आपने दिया? अभी तक किसी किसान से न पदाधिकारी मिले हैं, न आप मिले हैं, किसी किसान से कोई नहीं मिला है। और क्या आप तानाशाह हैं? आप खुद को भगवान समझते हैं कि आए शिलान्यास किए और किसान हट गया वहां से। किसान आज जमीन दे देगा, वो कहां से खाएगा? कौन उसको पैसा देगा? आप कितने भ्रष्ट हैं, आपका महकमा कितना भ्रष्ट है, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये अखाड़ा पुल है। और ये नीचे नदी जो बह रही है, नदी है। आज बताइए, ये नदी सूख चुकी है। ये गंगा की उपनदी है, ये सूख चुकी है। इसके लिए जवाब दो कौन है? मुझे शर्म आती है कि आप इतने बार जल संसाधन मंत्री थे। अब मुझे शर्म आती है कि मैं आपके क्षेत्र का एक मतदाता हूं और पहले मैं आपको वोट करता था। आपके पास नैतिक आधार नहीं है एक वोट लेने के लिए। आपके पास अगर शर्म नाम की चीज है तो आपको इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। पहले पुल बनाना चाहिए, फिर आना चाहिए। मित्रों, जो लोग आप हमसे जुड़े हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कमेंट कीजिए, और जो आप कमेंट करेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप कमेंट कीजिए। कोई भी सवाल है आपके पास, आप पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप युवा के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या रोजगार का क्या हुआ? 1983 से विजय कुमार चौधरी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक गांव में आप 5 युवा बताइए जिसको रोजगार दे दिए या नौकरी दे दिए। 5 बताइए। और हम कहते हैं मुंह ढक लीजिएगा। आप नहीं ढकिएगा तो हमसे बात करके हटिएगा। आपके पास फोन चला आएगा, आपको बबलू एक्ट में फंसा दिया जाएगा। अच्छा, वो तो अलग की चीज है, फंसा दे तो अलग की चीज है, लेकिन युवा के लिए आप क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि निजी क्षेत्र के लोगों को भी, तमाम फैक्ट्री है, तमाम कंपनी है, उसके यहाँ जाकर उसको बुलाकर क्षेत्र में जगह जगह उद्योग लगाना चाहिए। अगर उद्योग लगेगा, पलायन को रुकेगा। जो शिक्षित बेरोजगार हो रहा है उसको रोजगार का अवसर सृजन होगा। डोमिसाइल नीति लाना चाहिए। आज चले जाइए, नरघोगी में ही कॉलेज बन गया, या आपके स्कूल में उत्तर प्रदेश का लड़का आके नौकरी कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं या नहीं करते? तो सबसे पहले डोमिसाइल नीति आना चाहिए। जमीन हमारी, स्कूल हमारा, और नौकरी उत्तर प्रदेश का लोग करेगा। जमीन हमारा, स्कूल हमारा, तो नौकरी यहीं का युवा करेगा। अगर शेरपुर में स्कूल है तो शेरपुर के युवा को जगह मिलनी चाहिए। बरहौना में स्कूल है तो बरहौना के युवा को मिलना चाहिए। विद्यापति में है तो विद्यापति नगर के युवा को मिलना चाहिए। जब तक आगे कदम नहीं बढ़ाइएगा, नहीं होगा। और आप देखिए विधानसभा में क्या बोले हैं ये, तो युवा के लिए बोले, किसके लिए काम हुआ बताइए ना। हम कहते हैं 1983 से विधायक है, आप हमको बताइए 5 काम बताइए विजय चौधरी जो किए हैं। यही किए हैं अखाड़ा घाट पुल। अखाड़ा घाट पुल का पिलर खड़ा करके अब माल निकल गया। पहले 8.5 करोड़ का था, फिर 9.5 करोड़ का हुआ। बेचारा गार्ड भी मर गया, उसको भी पैसा नहीं मिला। ये तो दिया तरह झेला है।
बत्ती जल असली अंधेरा है। ये अंधेरा नहीं है, ये माल मारने का तरीका है, आखिर कुछ भी तो हो, ये माल मारने का तरीका है। वो बात करते हैं आप एक क्षेत्र है जी, विधानसभा क्षेत्र चाहे कुछ भी हो, विद्यार्थी प्रखंड के अंदर मोखाड़ा घाट का ही इतना दैनिक स्थिति है जनता का, भगवान ही जानते हैं। 47 साल को लोग गुजर रहा है, 47 साल में गुजर रहा है लोग यहाँ पर। विजय चौधरी बना दिए, पैसा दिखा दिए, मालिक आ लिए, पड़ा हुआ है, क्योंकि बैकवर्ड का इलाका है ना। फॉरवर्ड में बन रहा है, अखाड़ा सर घर बन पुल बना शुरू हो गया, वहाँ फॉरवर्ड का इलाका है। 10 घर आदमी सरपुर में पुल बनने जा रहा है, तैयारी हो गया, इसमें कोई ध्यान नहीं है। क्या कीजिएगा, बैकवर्ड से पड़ा हुआ इधर में सारा बैकवर्ड, इधर मियाँ है बैकवर्ड बढ़िया बकाल है, इधर में ज्यादा है, पसमान है, चाहरजन है, इधर बैकवर्ड में इलाका है, उनको फॉरवर्ड बनाने का मतलब है पुल का। उधर जैसे फॉरवर्ड का जैसे खेती बाड़ी होता है सब कुछ, उसमें सरपुर में पुल बन रहा है, इसको छोड़ दिए, फिल्म डाल दिए। उनको वोट चाहिए, तारीफ करना चाहिए। क्या यात्रा निकालते हैं, हम जा रहे हैं घूमने के लिए दिल्ली जी के साथ में। बस बिहार के अंदर एगो चीज है, जाति प्रथा। बस जाति प्रथा तो है ये कि विजय कुमार चौधरी को शर्म आनी चाहिए कि आप इतने दिन से मंत्री हैं और हमारे क्षेत्र में लोग ये पार्टीशन किया जाता है। आपका बस यही काम है, यही आपकी उपलब्धि है। जब कल को इतिहास लिखा जाएगा तो माननीय मंत्री आपके नाम पर यही आएगा कि आपने समाज में कैसे डाइवर्जन किया, समाज को कैसे बांट दिया, समाज को कैसे तोड़ दिया। आप एक गांव में, एक ग्राम पंचायत में 2 पार्टी बना दीजिएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर लड़ा दीजिएगा, भाई भाई को लड़ा दीजिएगा, एक केस में एक को पैरवी करके जेल भेजवा दीजिएगा, दूसरे केस में दूसरे को पैरवी करके जेल भेजवा दीजिएगा, लेकिन आप विकास का काम नहीं कीजिएगा, आप उस जैसे युवा का आवाज नहीं सुनिएगा। यही हकीकत है, वो दीजिएगा सवाल के लिए। जनता को भुलावा दिखा रहा है। जी मैं देख रहा हूँ तमाम लोग जो जुड़े हैं, मयंक कुमार चौधरी, अमित कुमार झा शुक्रिया, उमाशंकर कुमार ले अंधा लग में रोए अपने दियर खोए। बिल्कुल उमाशंकर जी, बिल्कुल रामायण का पाठ किया कीजिए। कुणाल सांडल्य, हम अपने सरायरंजन विधानसभा का बिल्कुल धन्यवाद। विश्वजीत कुमार, बिचौलियों की भरेमार है यही सरायरंजन। बिल्कुल 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 गौतम जी, नीतीशपुर जी, मिथुन जी, बिल्कुल मिथुन जी, बिल्कुल एक बार एकदम होगा। अनिल जी पूरा बढ़ोना, बिल्कुल मिथुन कुमार जी, रोशनदीप जी, अंकित जी, अरविंद कुमार जी, रंजीत शाह जी, भैया नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल रंजीत जी, शशिकांत जी, तमाम लोगों को जो हमसे जुड़े हैं सभी लोगों को धन्यवाद। और मैं फिर कह देता हूं कि इस पुल का अविलंब निर्माण कराया जाए, नहीं तो जितने लोग हैं सबको लेकर पटना जाया जाएगा। आप इसके लिए तैयार रहिए विजय चौधरी, आप में थोड़ी भी नैतिकता है तो अविलंब इस पुल का निर्माण करा दीजिए। और ये तो अंतिम आपकी विदाई साल है आपका, 2025 में आप जा रहे हैं। जाने से पहले अभी तक विद्यापति नगर के लोगों से जितना वोट लिए हैं उसके बदले में, उसके एवज में आप पुल का निर्माण करा दीजिए। बस इसके साथ हम इस लाइव को विराम देते हैं। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग का धन्यवाद, आभार। 10 साल से सुनिए, 10 साल से कितने आज जनता जो पब्लिक आप पाया देकर मर गए। आप बन रहा है, एगो दिनेश जी मुखिया जी बने हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।